वीरे फॉर ब्लेंडर यस फाइनली लॉन्च हो चुका है और अभी आपको फिलहाल 90 डेज के लिए ये फ्री में मिल सकता है। आपको सिंपली इनके वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, गूगल क्रोम में जाके जस्ट टाइप करो वीरे फॉर ब्लेंडर। पहला जो आएगा यहाँ पे क्लिक करना है गेट योर फ्री लाइसेंस। ऑब्वियसली आपको तभी दिखेगा जब आप अपने जीमेल आईडी से इसको लॉग इन करोगे। देन क्लिक गेट योर फ्री लाइसेंस नाउ एंड गो टू डाउनलोड्स पे क्लिक करो एंड आपको यहाँ पे आपका वीरे ब्लेंडर कम्युनिटी एडिशन जो है ऑप्शन शो होगा। सिलेक्ट योर ब्लेंडर वर्जन ऑफिशियल रिलीज विंडोज फॉर 64 एंड डाउनलोड फॉर विंडोज। अब यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद आपको जाना पड़ेगा अपने ब्लेंडर वर्जन पे। फिलहाल मैं 5.0 यूज कर रहा हूँ। अब इसको प्रॉपर्ली यूज करने के लिए गो टू प्रेफरेंसेस एंड यहाँ पे टाइप करो V-Ray। सो आपके पास ये ऑटोमेटिक शो होगा। बाय डिफॉल्ट ये एनेबल नहीं रहेगा बट आपको यहाँ से चेक इन करके एनेबल करना है एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत लॉग इन प्रोसेस है नॉर्मल, वो सब आपको खुद ही करना पड़ेगा, बहुत ईजी है। एंड देन यू हैव टू सिंपली क्लिक दिस एंड सेव प्रेफरेंसेस। आफ्टर दैट यू कैन रीस्टार्ट योर ब्लेंडर एंड नाउ यू आर गुड टू गो। अभी अगर आप सिंपली यहाँ पे जाओगे रेंडर प्रॉपर्टीज पे, आपको रेंडर इंजन पे दिख जाएगा वीरे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जब आप वीरे को यूज करना चाहते हो सिलेक्ट वीरे एंड वीरे इंजन से कर दो वीरे GPU। यस, अब अगर आप नोटिस करोगे दिस इज वीरे फॉर ब्लेंडर बट कम्युनिटी एडिशन, तो यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड बाय द वे दिस इज अ वेरी रॉ वीडियो, तो मैं जो भी आपको दिखा रहा हूँ ये मेरा फर्स्ट इंप्रेशन काइंड ऑफ थिंग है। तो अगर आप गो प्रो में क्लिक करते हो तो आपका प्रोफेशनल जो विंडो है वो खुल जाएगा। आप यहाँ से जाकर इसको परचेज भी कर सकते हो। $60 पर मंथ है यहाँ पे, तो आप अपने हिसाब से इसको परचेस कर सकते हो। एंड नाउ गेट बैक टू ब्लेंडर। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ चीजें थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ जितना मुझे पता है। तो सिंपली सिलेक्ट ऑल एंड गोइंग टू प्रेस डिलीट एवरीथिंग। तो यहाँ पे आपको वीरे का पैलेट मिल जाता है अलग से, क्लिक करो और आपको यहाँ पे मिलेगा वीरे FVB, मतलब फ्रेम बफर, वीरे का मोस्ट फेमस फ्रेम बफर। आप रियल टाइम में उसको देख के काम कर सकते हो। एंड देन स्टार्ट प्रोडक्शन रेंडर, स्टार्ट इंटरेक्टिव रेंडर, स्टार्ट रेंडर फ्रॉम क्लाउड्स, मतलब अगर ह्यूज रेंडर है आप उसको क्लाउड में भी कर सकते हो। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कॉस्मोस ब्राउजर, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। आपको यहाँ पे रेडीमेड बहुत सारी चीजें मिल जाएगा। एज ऑफ नाउ आपके यहाँ पे 3D मॉडल्स, मटेरियल्स, HDRI एंड कलेक्शंस देखने को मिलता है। यहाँ पे बहुत सारे एसेट्स है। अगर आप यहाँ पे देखोगे 300+ scanned नाउ इन दिस कॉस्मोस ब्राउजर। तो आपको अगर किसी भी चीज को यहाँ से यूज करना है यू कैन सिंपली गो एंड यू कैन प्रेस दिस डाउनलोड बटन एंड ये कुछ देर में आपके पास डाउनलोड हो जाता है। एंड जैसे डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पे सिंपली क्लिक करो एंड ऑटोमेटिक ये आपके ब्राउजर पे यहाँ पे आ जाएगा। नाउ इफ यू थिंक यार ये बहुत ही लो क्वालिटी का है, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये बहुत ही हाई क्वालिटी का है। अगर मैं इसको थोड़ा सा स्केल अप कर देता हूँ समथिंग लाइक दिस एंड नाउ इफ यू वांट टू गेट सम लाइटिंग, अगर उसको लाइटिंग देना है आपको, इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू क्लिक दिस वीरे एंड यहाँ पे आपको मिलेगा वीरे कैमरा। अलग से आपको फिजिकल कैमरा मिलता है वीरे के लिए, लाइट्स अलग से आता है, मटेरियल्स अलग से आता है, जियोमेट्री अलग से आता है। बट आई एम गोइंग टू डू समथिंग डिफरेंट। तो शिफ्ट ए, आई एम गोइंग टू टेक अ नॉर्मल कैमरा। हम इसको बाद में फिजिकल कैमरा में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो टेक दिस कैमरा एंड कंट्रोल ऑल्ट एंड 0, तो आपको यहाँ ऑटोमेटिक यहाँ पे स्नैप हो जाएगा। एंड नाउ वंस यू क्लिक दिस ऑप्शन, दिस इज कॉल्ड वीरे इंटरैक्टिव रेंडर। जैसे आप इसको क्लिक करोगे आपके पास एक रेंडर पैलेट ऐसे ओपन हो जाएगा। फिलहाल ये आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा। सो गो टू वीरे एंड यहाँ पे लाइट्स एंड यहाँ पे आपको क्लिक करना है वीरे डोम लाइट। आप यहाँ पे स्फेरिकल लाइट, मेश लाइट, अलग अलग लाइट भी यूज कर सकते हो। बट जैसे आप यहाँ पे डोम लाइट लोगे यू कैन सी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो नाउ इफ यू वांट टू ऐड HDRI, अगर आप यहाँ पे HDRI यूज करना है वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। लेट मी शो यू। तो फिलहाल मैं इस लाइट को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ एंड टू गेट सम HDRI आपको जाना है आपके कॉस्मोस ब्राउजर पे और यहाँ पे आपको मिलेगा HDRI। सिंपली क्लिक और यहाँ से कोई भी HDRI पिक कर लो, लेट्स से दिस वन। सो ऑटोमेटिक जैसे क्लिक करोगे एक और डोम लाइट बनेगा, लेकिन दिस टाइम HDRI इसके साथ अटैच होके आएगा। फिलहाल मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ से आपको जाना है बस हॉराइजॉन्टल स्प्लिट कुछ इस तरीके से और आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है वीरे नोड एडिटर। तो जैसे हमारा शेड एडिटर होता है वैसे वीरे का अलग से नोड एडिटर होता है। तो अगर आपको यहाँ पे एक्सटर्नल HDRI को यूज करना है यू कैन सिंपली क्लिक दिस एंड ब्राउज करो आपका जो भी HDRI है। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपना मोस्ट फेवरेट HDRI प्योर स्काई या जो भी है यहाँ पे यूज करूंगा। एंड नाउ इफ यू नोटिस आपको आपका जो है रेंडर यहाँ पे दिखेगा। सो इफ यू गो टू द कैमरा व्यू, दिस इज द रेंडर एंड अगर आप चाहते हो कैमरे को भी आप फिजिकल कैमरे में कन्वर्ट कर सकते हो। क्लिक दिस कैमरा एंड क्लिक हियर एंड गोइंग डाउन यू कैन फाइंड दिस ऑप्शन कॉल्ड फिजिकल कैमरा। जस्ट टर्न दिस ऑन। नाउ ये कैमरा जो है वीरे के लिए कन्वर्ट हो चुका है। सो अगर आप इसको ओपन करोगे आपको प्रॉपर जैसे रियल कैमरा होता है वैसे ऑप्शंस यहाँ पे दिखेगा। जैसे फिल्म स्पीड ISO, तो मैं इसको 100 रखता हूँ एंड जो शटर स्पीड है लेट्स से 100 अगेन और एफ स्टॉप जो एपर्चर है 1.2। सो नाउ सी हाईली एक्सपोज्ड। सो अगर आप एक्सपोजर को कंट्रोल करना चाहते हो यू कैन इंक्रीज द शटर स्पीड टू लेट्स से 500। ऑटोमेटिक आपका एक्सपोजर
डाउन हो जाएगा, ठीक है। सो ये तो एक बेसिक से एग्जांपल है, बट आई एम गोइंग टू टीच यू कि आप अगर आप एक प्रॉपर सीन क्रिएट करना चाहते हो, हाउ यू कैन क्रिएट। ओके, सो मैं यहाँ पे एक छोटा सा टेबल डाउनलोड करता हूँ जिसके ऊपर मैं एक छोटा सा कप रखूंगा एंड आई विल शो यू कि कैसा ये दिखता है। सिंपली क्लिक दिस ऑप्शन, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे रीडायरेक्ट हो गया कुछ इस तरीके से। एंड अगेन इन द कॉस्मोस ब्राउजर लेट्स ऐड ए ग्लास, दिस वन, एंड ये भी यहाँ पे आ गया है। नाउ इसको पोजीशनिंग देना है हल्का सा ताकि ये कुछ अच्छा दिखे। कैमरा एंगल सेट हो गया एंड नाउ वंस यू क्लिक दिस रेंडर बटन, आपको यहाँ पे आपका ये रेंडर दिख रहा है। नाउ सी द रेंडर इज लुकिंग वेरी नॉर्मल। तो आपको आपका जो HDRI है उसको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो सिलेक्ट करो आपका HDRI। तो अगर आपको यहाँ पे HDRI चेंज करना है, यू कैन सिंपली ब्राउज इट राइट फ्रॉम हियर। सो गो बैक, जो भी मेरे पास अच्छा खासा एक रूम एनवायरनमेंट का HDRI है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, दिस वन। सो दिस माई रूम एनवायरनमेंट एंड सडनली इफ यू लुक, आपका जो आउटपुट है वो चेंज हो जा रहा है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। सी द रियलिज्म, दी ऑलरेडी मैंने बस एक बेसिक से HDRI यहाँ पे यूज़ किया है एंड जस्ट लुक एट द क्वालिटी गाइज, इट्स इनसेन। सो फिलहाल मैं इसको थोड़ा नीचे रखता हूँ सो दैट यू कैन सी बोथ साइमल्टेनियसली। सो अगर मुझे यहाँ पे इस कैमरे से कुछ भी चेंजेस करने हैं, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम जस्ट जूम इट स्लाइटली ताकि मुझे इसका थोड़ा सा क्लोज व्यू मिले। सो मैं इसको फिलहाल यहाँ पे रखता हूँ ताकि पीछे जो लाइट है बहुत सही दिखता है। सो अभी आप अगर नोटिस करोगे जो ग्लास इफेक्ट इज वेरी वेरी रियलिस्टिक, बट ऑब्वियसली डेप्थ ऑफ फील्ड की बहुत ज़्यादा कमी है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं यहाँ पे फिलहाल डेप्थ ऑफ फील्ड ऐड करूँगा। सो इसको मैं थोड़ा सा फिट कर देता हूँ यहाँ पे। सो दिस माई फिट, F इज़ द शॉर्टकट फॉर फिट। एंड गाइज अगेन इट्स अ वेरी रॉ वीडियो। सो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। सो आपको यहाँ पे डेप्थ ऑफ फील्ड देने के लिए सिलेक्ट द कैमरा एंड कैमरा ऑप्शन पे जाओ तो फिजिकल यहाँ पे आपको मिलेगा F नंबर, जो मैं ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट 1.2 सेट करके रखा हूँ। तो डेप्थ ऑफ फील्ड पे इसके जाना है, इसको टर्न ऑन करना है एंड ऑटोमेटिक आप देखोगे डेप्थ ऑफ फील्ड यहाँ पे ऐड हुआ है। तो अगर आपको प्रॉपर ग्लास पे ही आपका फोकस चाहिए, आप यहाँ पे जाओ, फोकस डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से आप ग्लास को पिक कर लो। सो नोटिस करोगे तुरंत आपका बैकग्राउंड जो है कंप्लीटली ब्लर हो जाएगा। लेकिन यू कैन स्टिल कंट्रोल दिस यूजिंग दिस सेंटर बायस से। जैसे जैसे आप इसको डिक्रीज करोगे आपका डेप्थ ऑफ फील्ड अपने हिसाब से एडजस्ट होगा। सो फॉर एग्जाम्पल इन दिस शॉट लेट इट बी लाइक दिस ओनली, ठीक है, थोड़ा बहुत ऐसा रखते हैं हम। एंड आप यहाँ पे एनाइसो शेप्स जो है पीछे का जो ये शेप है इसको भी आप चेंज कर सकते हो। आप इससे थोड़ा सा ब्लर का स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, लाइक स्ट्रेट लाइंस इफ़ यू वांट, नॉट लिक्स। आप अलग से भी इसको कर सकते हो, लाइक इस तरीके से करोगे तो कुछ इस तरीके का लाइन्स भी आएगा। सो इट्स ऑल अप टू यू, यू कैन कस्टमाइज द ब्लर वैल्यूज एंड ऑल। एंड इफ़ यू वांट टू रेंडर दिस आउट, आपको सिंपली इसको स्टॉप करना है एंड आपको यहाँ पे कुछ बेसिक सेटिंग्स आपको जो है चेंज करना है। सो अगर आप गो टू रेंडर सेटिंग्स पे जाओगे, मेक श्योर आपका यहाँ से जो है डिवाइस जो है QDA सिलेक्ट होनी चाहिए। एंड ऑल्सो यहाँ पे जो आपका लिमिट सैम्पल्स है आप मैक्सिमम 120 रख दो, इज मोर देन एनफ। प्रोग्रेसिव भी कर सकते हो, बकेट कर सकते हो। बकेट में क्या होता है, इंडिविजुअल पार्ट्स, पार्ट बाई पार्ट रेंडर होता है। प्रोग्रेसिव में ओवरऑल एक साथ रेंडर होता है। आई बिलीव प्रोग्रेसिव इज वेरी गुड, ठीक है। दिस इज द GI इंजन। आप यहाँ से यूज लाइस कैशे को ऑन कर दो, थोड़ा फास्ट रेंडर यहाँ पे होता है। एंड सब डिविजन 1000 इज ओके। अगर आपका सिस्टम अच्छा है गो फॉर इट। एंड बाकी जो सिस्टम है यहाँ पे ये सब कुछ जो है डिफॉल्ट वैसा ही रख दो। ग्लोबल्स में ये क्या होता है, ओवरऑल चेंजेस। अगर आप लाइटिंग मटेरियल्स पे ओवरऑल चेंजेस करना चाहते हो, यू कैन डेफिनेटली यूज दिस ग्लोबल ऑप्शन। नाउ यू कांट रेंडर 4K, आप यहाँ पे 4K रेंडर नहीं कर सकते बिकॉज इज अ क्रिएटिव एडिशन। सो आप यहाँ पे ओनली HD तक ही रेंडर कर सकते हो। सो फिलहाल मैं अगर इस पर क्लिक करूंगा आपका रेंडर यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। यू कैन सिंपली जूम इट आउट एंड अगर आप यहाँ पे इसको खींचते हो, इसका अलग अलग आपको फिल्टर्स भी यहाँ पे देखने को मिलता है। और अगर आप यहाँ से खींचते हो, यू कैन फाइंड दिस ऑल द ऑप्शंस लाइक डीनॉइजर। तो अगर आपको इसको मल्टी पासेस पे रेंडर करना है, सो यू कैन ऑल्सो क्रिएट दिस। एंड ट्रस्ट मी, जस्ट लुक एट द डिटेल्स, एवरीथिंग इज लुकिंग प्रीटी क्लियर। हम साइकिल्स की बात करते हैं, ईव की बात करते हैं एंड दिस रेंडर इंजन इज इनसेन। मैं बहुत पहले 3ds Max पे यूज़ करता था, बट एज ऑफ नाउ व्हेन आई सॉ दिस V-Ray रेंडर इन ब्लेंडर, आई जस्ट से वाओ। सो ये हो गया एक सिंगल एग्जाम्पल। आई एम गोइंग टू शो यू अनदर एग्जाम्पल इन आउटडोर शॉट जहाँ पे आप थोड़ा बहुत मैट शैडो भी यूज कर सकते हो। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले हम हमारे न्यूक का VFX पेंट प्रेप एंड कंपोजिटिंग का अनदर बैच शुरू करने वाले फ्रॉम May 16th। और इस पे फिलहाल ऑफर भी चल रहा है। 28,000 जो है वो एक्चुअल कोर्स प्राइस था, बट फिलहाल हम इसको 20,000 पे आपको सेल कर रहे हैं। कोर्स 4 मंथ्स का कोर्स है, आपको पर मंथ 5,000 करके पे करना है, जहाँ पे मैं खुद लाइव आके आपको डिटेल में VFX पेंट प्रेप कंपोजिटिंग इन न्यूक सिखाने वाला हूँ। सो अगर आप उनमें से हो जो VFX सीखना चाहते हो, डेफिनेटली इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, जाके आप अभी क्या भी एनरोल कर सकते हो। डिस्काउंट है, कभी भी डिस्काउंट खत्म हो जाएगा, फालतू का आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। वेल नाउ लेट्स गेट बैक टू द ट्यूटोरियल। अभी मैं आपको दिखाऊंगा मैट शैडो यूज करके एकदम फोटो रियलिस्टिक चीजें आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। सो अगर आप यहाँ पे जाते हो, एसेट्स पे जाके कार को टाइप करो, सो आपके पास कार्स का मॉडल जो भी है ऐसा आ जाएगा। सो यू कैन यूज एनी कार, जस्ट सिंपली डाउनलोड करो, ऑटोमेटिक आपके सीन के हिसाब से आ जाएगा। जस्ट क्लिक दिस
दिस इज द कार, जस्ट सी द डिटेल्स। भाई मुझे सबसे बेस्ट लगा इसका डिटेल्स, इट्स टू गुड। एंड आफ्टर दैट आपको बस एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है तो कार्ड यहाँ पे आ जाएगा। एंड आफ्टर दैट आपको एक HDRI की भी जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ से क्लोज कर लो, कॉस्मोस ब्राउजर पे वापस जाना है एंड HDRI पे जाके कोई भी एक बेसिक से HDRI फिलहाल के लिए आप पिक कर लो, जस्ट क्लिक दिस, तो HDRI आपके सीन पे जो है अप्लाई हो जाएगा। अब इसको आप क्लोज कर सकते हो। एंड बाय द वे बिफोर मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पे आपको मिलता है अगेन कैमरा टूल्स, तो अलग अलग चीज़ों का वीरे के लिए बना सकते हो। सो इफ़ यू आर ऑलरेडी यूजिंग अ नॉर्मल मटेरियल, उसको अगर आपको वीरे मटेरियल पे कन्वर्ट करना है, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो कन्वर्ट मटेरियल्स, तो वो नॉर्मल मटेरियल वीरे मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको अलग से मटेरियल को इंपोर्ट वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बेसिक से एकदम बेसिक से सेटअप से बस सब कुछ वीरे के लिए अलग से बना हुआ है, दैट्स इट। सो अगर मुझे यहाँ पे कैमरा लेना है, लेट्स क्रिएट द कैमरा फ्रॉम हियर। सो क्लिक दिस वीरे फिजिकल कैमरा, कंट्रोल ऑल्ट एंड 0 एंड दिस द कैमरा। थोड़ा पीछे आ जाते हैं। सो कैमरा ये जो है ये हमारा वीरे खुद बनाया है, ठीक है। तो दिस इज अ डिफरेंट कैमरा, इज नॉट अ नॉर्मल कैमरा, दिस इज अ फिजिकल कैमरा क्रिएटेड बाय वीरे। सो अभी अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, आप नोटिस करोगे दिस इज द शॉट जहाँ पे हाईली एक्सपोज्ड है लेकिन एक अच्छा खासा रेंडर आपको दिख रहा है। सो अभी मैं यहाँ पे चेंजेस करने वाला हूँ फटाफट, ताकि आपको भी दिखे कि कैसा ये दिख सकता है। सो फिलहाल अभी मैं क्या करूँगा, यूज़ करूँगा एक शिफ्ट ए मैश प्लेन, तो ये होगा हमारे ग्राउंड। सो चेक इट्स टू 50, तो ये जो ग्राउंड है इस पे आपका मैट शेडो क्रिएट होगा। तो अभी अगर आप देखोगे ऑलरेडी आपको शेडो यहाँ पे दिख, लेकिन वेरी एक्सपोज्ड शॉट। तो मैं क्या करूँगा, डोम लाइट सिलेक्ट करना है, यहाँ पे स्प्लिट कर देना है और यहाँ से जाना है वीरे नोड एडिटर पे, यूज़ एक्सटर्नल इमेज, यहाँ से मुझे HDRI पिक करना है। सो आई हैव माई ओन HDRI, रोड कार्ड HDRI है। तो जैसे मैं लूँगा आप नोटिस करो थोड़ा लोड लेगा एंड दिस इज द HDRI, थोड़ा डार्क होता है ये HDRI। सो अभी मैंने वीरे फ्रेम बफर को क्लोज किया है। तो अगर आप यहाँ पे जाते हो, व्यू पोर्ट डिनॉइजर आपको ऑन करना है और इंटेल से करना है GPU अपस्केलिंग, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे क्या होगा, आपका जो इमेज है वो डिनॉइजर के साथ ही इंपोर्ट होगा। तो अभी देख सकते हो बहुत ही डार्क है इसका एनवायरमेंट। तो सिंपली फिजिकल कैमरे को आपको क्लिक करना है, फिजिकल कैमरा ऑप्शन पे आओ, यहाँ पे जाके आपको जो चेंजेस करना है वो चीज़ वेरी सिंपल, F नंबर 1.2 सडनली देखो एकदम हाई क्वालिटी आपके पास आ जाएगा। नाउ आपको आपका जो कैमरे का मोशन है उसको चेंज करना है। तो फिलहाल के लिए अगर मैं प्लेन को ऑफ रखता हूँ कुछ इस तरीके से, सो आई एम नाउ गोइंग टू रोटेट द HDRI। तो इसको सिंपली सिलेक्ट करना है और आप बस यहाँ से इसको रोटेट करो आपके रोड के जहाँ पे है, जहाँ पे आपको लग रहा है आपको गाड़ी को चिपकाना है। एंड जैसे एडजस्टमेंट ही आपका ये हो जाएगा। अभी आप जस्ट इस प्लेन को टर्न ऑन कर दो कुछ इस तरीके से। नाउ यहाँ पे आपको एक बेसिक सा मटेरियल ऐड करना है। सो सिंपली सिलेक्ट ऐड ए न्यू मटेरियल। जैसे मटेरियल ऐड हो जाएगा, ओपन इन PVR पे भी आप जा सकते हो, बट आई एम गोइंग टू यूज द डिफॉल्ट वीरे मटेरियल। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन ऑप्शन, इफ यू वांट रिफ्लेक्शन, आप यहाँ पे रिफ्लेक्शंस भी यूज कर सकते हो, बट इसके लिए आपको बस इसको ऊपर की तरफ मूव करना है। तो आप नोटिस करोगे नीचे आपको यहाँ पे मटेरियल पे रिफ्लेक्शन दिखेगा। तो अगर आपको रिफ्लेक्शन चाहिए तो रखो, नहीं चाहिए तो हटा दो। बट हमारा यहाँ पे फिलहाल मुद्दा ये कि आपको यहाँ पे मैट शेडो चाहिए, तो जो भी एक बेसिक सा मटेरियल आप यहाँ पे डाल के इसको जाओ यहाँ पे ऑब्जेक्ट टैब पे और आपको यहाँ पे मिलता है ऑप्शन कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। इसको सिंपली ऑन करना है, यहाँ पे मिलेगा मैट सर्फेस, इसको टर्न ऑन करो एंड जो यहाँ पे अल्फा कंट्रीब्यूशन है इसको कर दो -0। सो आपको यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन शैडोज दिखेगा, जैसे कि मैंने वहाँ पे रिफ्लेक्शन डाला था। सो यहाँ पे फिलहाल रिफ्लेक्शन पे जाना है एंड रिफ्लेक्शन कलर को कर देना है ब्लैक। तो जैसे आप इसको बंद करोगे आपका रिफ्लेक्शन और शैडो दोनों चला जाएगा। सो वापस जाना ऑब्जेक्ट टैब में एंड मेक श्योर यहाँ पे शैडोज को ऑन करना है, यहाँ पे जस्ट ऑन दिस शैडो एंड बूम आपको आपका शैडो यहाँ पे दिख जाएगा। सो इफ यू वांट कि आपका जो शॉट है ज्यादा ओवर एक्सपोज्ड है, स्टिल यू कैन कंट्रोल दिस यूजिंग द फिजिकल कैमरा। एंड वन मोर थिंग, अगर आप चाहते हो यहाँ पे अल्फा पे इफेक्ट हो, आप यहाँ पे इफेक्ट इन अल्फा को भी ऑन कर सकते हो। एंड नाउ टू यूज दिस इन अ फिजिकल कैमरा, टर्न दिस ऑन द फिजिकल कैमरा सेटिंग्स। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाके आप अपने हिसाब से सेटिंग्स को चेंज करो, लाइक शटर स्पीड 500, ऑटोमेटिक शॉट डार्क हो जाएगा। अगर आपको कस्टम एक्सपोजर चाहिए, यहाँ पे जाके एक्सपोजर को आप कंट्रोल कर सकते हो, कंप्लीटली पूरा आपके पास सेटअप आ जाएगा। यू कैन कंट्रोल इट राइट जस्ट फिंगर्स, ठीक है। तो ये तो था एक बेसिक सा ओवरव्यू इन ब्लेंडर। अगर आप ब्लेंडर यूज करते हो, ब्लेंडर यूजर हो, यू कैन स्टिल यूज दिस वीरे एंड फ्यूचर में ये पेड हो जाएगा अनफॉर्चुनेटली, बट स्टिल फिलहाल ऑल क्रिएटर्स के लिए बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। एंड अगर आप कमेंट करते हो 90 डेज के अंदर मैं एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीरे का वीडियो बना के दे दूंगा। आप बताओ आपको कैसा लगा वीरे फॉर ब्लेंडर फ्री एडिशन, कमेंट करके बताओ एंड मेक श्योर डाउनलोड करो। अभी का भी जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे सारा लिंक दिया गया है। फिलहाल गो एंड यू कैन एंजॉय।